दोस्तों एक बहुत ही सुंदर सी कहानी और यह कहानी है सोनू शर्मा जी ने एक बार बताई थी। शायद आप लोगों को इस कहानी के बारे में कुछ पता हो, लेकिन आइए यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। उन्होंने कहा कि इस कहानी को जिसने भी सुना उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया, बहुत कुछ बदलाव आया। यह कहानी है एक फकीर बाबा की। एक फकीर बाबा नदी के किनारे बैठे हुए थे। किसी ने पूछा, बाबा यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तब बाबा ने कहा, मैं बैठकर इंतजार कर रहा हूँ कि यह नदी पूरी बह जाए और उसके बाद मैं इस नदी को पार करूँ। वह इंसान हैरान रह गया कि बाबा क्या बात कह रहा है। तभी उसने बाबा से कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं? आप यह कह रहे हैं कि जब ये नदी का पूरा पानी बह जाएगा उसके बाद आप इस नदी को पार करेंगे? ऐसा तो जिंदगी में नहीं हो सकता बाबा। यदि इस नदी का पूरा जल कभी बहेगा तो आपकी उम्र और यहाँ तक कि जितनी भी उम्र आपको लगा दी जाए वो उम्र भी खत्म हो जाएगी, लेकिन नदी का पानी पूरा खत्म नहीं होगा। अगर आपको नदी पार करना है तो आपको इसी पानी में चलकर पार करना होगा। और तभी वह बाबा कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों को यही तो सिखा रहा हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग सदा यही कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मैं मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। लेकिन जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा तो खुद सोचो हम पार कैसे उतरेंगे। हमें हमारे जीवन में नदी बहती ही रहेगी और अपने जीवन को भी खुशी रखना है, दूसरों को भी खुश करना है, अपनी खुशियाँ भी अच्छे से मनाना है। इसलिए जीवन में कभी परेशान मत होना। मैं तुम लोगों को इस नदी के माध्यम से सीख देना चाहता हूँ कि जीवन में जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएं या फिर मेरा जब अच्छा वक्त आएगा तब मैं इस काम को शुरू करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस और जैसी भी स्थिति में हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वहीं से तुरंत शुरुआत करिए, वहीं से तुरंत हौसले के साथ आप सोचिए कि मुझे जीवन में आगे जाना है। अगर आप उस फकीर बाबा की तरह नदी के बह जाने का इंतजार करेंगे, वो जिंदगी में पल कभी नहीं आने वाला कि नदी का पूरा पानी खत्म हो जाए उसके बाद आप पार करोगे। कहने का मतलब यह है वह दिन कभी नहीं आने वाला जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके बाद आप शुरुआत करोगे। दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं और आप अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।